हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है फ्राइडे 7 अप्रैल और बस अभी लंच बना रही हूँ। और आज ना लंच बॉक्स में मैंने प्याज के पराठे बनाए थे। फर्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किए ऑनियन पराठास और बहुत ही यमी बने थे, बहुत ही स्वाद बने थे। और नाश्ता मैंने अभी किया, इसके लिए मैंने अभी टेस्ट किया। आज लेट हो गया, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10:30। तो वो लंच बना दिया, ऑफिस और स्कूल चले गए लेके। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे ही यूट्यूब का कुछ काम करते बैठी थी और फिर शावर लेके दिया लगा के फिर इंडिया से मम्मी पापा से बात हुई तो वहाँ पे लेट हो गया। फिर स्निग्धा उठ गई थी, उसको दूध दिया, फिर नाश्ता खिलाया और ये करते करते फिर लंच की थोड़ी बहुत तैयारी की और नाश्ता किया ही नहीं। और अभी बहुत भूख लगने लगी थी तो अभी जस्ट मैंने नाश्ता किया। काफ़ी यम्मी वो बने थे, मैं कभी ना रेसिपी शेयर करूँगी। और लंच के लिए मैंने सांभर बनाया है इसका कयोटे चौ चौ हम इसे बोलते हैं। आप इसे यूज़ करते हो क्या, मुझे बताना। इसके बहुत अच्छे रेसिपीज़ बनते हैं। सांभर आप बना सकते हो, सब्जी भी कोकोनट डाल के बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं शेयर करूँगी। और कल ना हम एक एग हंट के लिए जा रहे हैं। तो यहीं पे पास में एक पार्क है तो वहाँ पे एग हंट है इससे रिलेटेड। तो 9 बजे से वो स्टार्ट है। 9 बजे बनी का फ़ोटो है, तो आप बनी के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हो। और हर एज का ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स उन्होंने बोला है। और उसको पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था तो वह कर लिया है और वो रिसिप्ट साथ में लेके जाना है। तो स्निग्धा का 3 to 5 ईयर्स में आता है तो उसका 10:30 को है और वन्या का 11:30 को है। तो वहीं जाएंगे। तो कल भी थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। क्योंकि पहले वो व्रिस्ट बैंड्स कुछ है वो कलेक्ट करना है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको वो कलेक्ट करके आप फिर बनी के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हो। और फिर वो एग हंट है। और फिर वहीं से हमने सोचा है कि बाहर लंच करेंगे और फिर इंडियन ग्रॉसरी भी सब्जियां वगैरह लेनी है। लास्ट वीक भी नई ली थी, वॉलमार्ट से ही हमने लाई थी, तो वो भी लेके और फिर आएंगे। तो कल शायद पूरा दिन हमारा हाफ डे बाहर ही रहेगा। तो जाते वक्त सोच रही हूँ कि सुबह नाश्ता करके जाए, तो लंच भी लेट हो सकता है तो भूख लग जाएगी। तो पोहा बनाऊँगी, बहुत दिन हो गए पोहा खा के और क्विक भी बन जाता है। तो एटलीस्ट आई थिंक 8:30 तो हमें घर से निकलना पड़ेगा। तो बस यही है। और अभी खाना तो बन गया है, बस तड़का देना था रसम और सांभर को, वही दे रही हूँ। और अभी ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है कल से। कल भी बहुत धूप थी। एक्चुअली मैं एक लाइट सा जैकेट पहन के गई थी, पर स्कूल गई तब इतनी गर्मी होने लगी कि जैकेट मुझे उतारना पड़ा और बहुत अच्छी गर्मी पड़ी है। लगता है कि अभी जैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट सितंबर तक। हाँ, तो अभी उन सबको मैं अच्छे से एक बार वॉश करके ना पैक करके रख दूँगी और समर के क्लोथ्स भी निकाल लूँगी। तो और जो फ्रॉक्स वगैरह है वो मैं सब रीअरेंज करके रखूँगी। तो बस यही है। अभी टाइम हो रहा है 10:45। ऑलमोस्ट कुकिंग डन है। 11:30 को हम खाना खा लेते हैं। स्निग्धा को मैं खिला देती हूँ, वो थोड़ा स्लो खाती है तो उसको पहले मैं खिला देती हूँ। हम साथ में ही टेबल में बैठते हैं, तो उसका हाफ डन होने के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर और उसको 1 बजे में सुला देती हूँ। तो 2 आवर्स ने 2:30 तक, 1 to 2:30 वो एक छोटा सा नैप लेती है। फिर 2:30 हम स्कूल जाते हैं वन्या को पिक करने। 2:45 उसका स्कूल छूटता है, पर उसको बाहर आते आते 5-1 मिनट लगते हैं। और मेरे 2 नए दोस्त बने हैं यहाँ पे इस कम्युनिटी में, तो आते वक्त उनके साथ बातें करते करते अच्छा लगता है। तो हम फिर साथ में आते हैं। और मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है राइस बैग्स को रीयूज़ करके कैसे आप घर को डेकोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आपने चेक नहीं किया है तो डू चेकआउट। और भी मेरे चैनल में कई सारे ब्लॉग्स हैं, जैसे कि रूटीन ब्लॉग्स, बहुत सारे रेसिपीज़, टिफ़िन के रेसिपीज़, अच्छे अच्छे रेसिपीज़ भी मैंने शेयर की है।
तो वो भी आप चेक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, वो एक मोटिवेशन है। कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस में क्या अच्छा लग रहा है और कैसे टाइप के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग्स में। और बस डू सब्सक्राइब माय चैनल विज़िट कीजिए, और भी कई सारे उसमें कंटेंट्स हैं। और ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू रखूँगी। कल हम एग हंट के लिए जाएंगे तो वो भी मैं इसी ब्लॉग में आगे आपके साथ ऐड करते जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और लंच रेडी हो गया था, टेबल पे मैंने खाना लगा दिया था और बस मैं किचन को अभी क्लीन कर रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद तुरंत ही मैं किचन को साफ़ कर देती हूँ, वरना एक फिर लेज़ीनेस आता है। जब कभी मुझे बहुत भूख लगती है और ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं हुआ होता है उस दिन, फिर मैं खाना खाने के बाद ही किचन को समेटती हूँ, वरना तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स खाना बनते ही मैं किचन को रेडी करके फिर ही लंच करने बैठती हूँ। तो गैस को भी मैंने गैस टॉप पे स्प्रे कर दिया है। तब तक बर्तन जो भी थे उनको मैंने वॉश कर दिया है और गैस टॉप के जो स्टैंड्स हैं उनको मैंने पानी से वॉश कर लिया है। वीकली वंस मैं उनको सोपी वाटर से अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, पर डेली बेसिस में गुनगुने पानी से ही मैं एक बार वॉश कर देती हूँ। और ये जो गैस स्टोव के नॉब्स है उनको भी मैंने क्लीन किया है। साथ ही साथ अवन पे कभी कभी कुछ गिर जाते हैं, पानी के दाग होते हैं, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। और टिश्यू से साफ़ करने के बाद मैं क्लॉथ से भी एक बार अच्छे से ड्राई कर देती हूँ, तो अच्छा सा एक क्लीन और एक फिनिश्ड लुक आता है। गैस गंदा हो तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दिन भर में बहुत बार गैस क्लीन करते रहती हूँ। तो सुबह जब ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह बना के भेजती हूँ तो उसके बाद एक बार क्लीन होता है। फिर आफ्टरनून में लंच खाना वगैरह बनने के बाद एक बार होता है। शाम को अगर कुछ नाश्ता बना तो एक बार, और फिर रात को डिनर में एक बार। अगर गैस स्टोव और किचन क्लीन हो तो अपने आप ही एक एनर्जी आती है किचन में जाके काम करने की। और ये मेरी किचन का डेली रूटीन है, तो इसके लिए मेरे हाथ अपने आप जाते हैं और सब क्लीन होता है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माय डेली क्लीनिंग। तो बस हॉल को भी मैं समेट लेती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। जो भी फर्नीचर्स है उनको, यहाँ भी डस्ट जम जाते हैं तो बस कपड़े से मैं अच्छे से सबको डस्टिंग करती हूँ। इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, यू जस्ट हैव टू स्पेंड 5 to 10 मिनट्स। सोफ़ा को मैंने समेट लिया था और वो सेंटर टेबल पे जो भी एक्स्ट्रा सामान थे उसको हटा दिए, डस्टिंग किया और झाड़ू लगा दिया। और ये एक रूटीन का पार्ट है। और जब आप इसे आपके डेली रूटीन में ऐड कर देते हो तो बस आपके वो रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो या इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और बस फिर उसके बाद मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की और लंच वगैरह हो गया, स्निग्धा को सुला दिया था। अभी हम बन्या को स्कूल से पिक करने जा रहे हैं और उसका चलने का मन नहीं था, इसलिए मैंने स्ट्रोलर ले लिया था। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे यानी सैटरडे मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कहा था कि आज बच्चों को लेके ईस्टर एग हंट के लिए जाना है, इसलिए आज मॉर्निंग थोड़ी जल्दी हो गई, वरना सैटरडेज़ वीकेंड्स में हम थोड़ा लेट ही उठते हैं। और अभी मैं डिश वॉशर को एम्प्टी कर दूंगी और बर्तन कितने साफ़ और अच्छे से शाइनी लग रहे हैं। और सुबह उठ के फ़र्स्ट काम यही होता है। वैसे तो रोज़ मेरे हस्बैंड डिश वॉशर एम्प्टी करने में मेरी हेल्प कर देते हैं, और एक बार डिश वॉशर एम्प्टी हो जाए तो अगेन आपको जो भी गंदे बर्तन लोड करने हैं वो आराम से हो जाएंगे। नहीं तो फिर जब हम लोड करने जाते हैं तब हमें याद आता है कि अरे डिश वॉशर तो खाली हुआ ही नहीं। और इसीलिए अगर हम एक रूटीन में काम फॉलो करते जाएंगे तो वर्क विल बी मोर इजी। तो बस मैंने सारे जो बर्तन हैं उनको अपनी अपनी जगह पे रख दिया है और सोच रही हूँ कि आज नाश्ते में पोहा बनाऊँ। पोहा हमारी फैमिली का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, उनको पसंद है। कभी आलू डाल के, कभी सिर्फ प्याज डाल के, कभी प्याज आलू दोनों मिक्स करके मैं पीनट्स वगैरह डाल के बनाती हूँ। आपके फैमिली का फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स।
और फिर मैंने कॉफ़ी बनने रख दी थी। सुबह हम कॉफ़ी लेते हैं और शाम को चाय। और कॉफ़ी लेके बस एक 5-10 मिनट में बैठ गई थी। उसके बाद शावर लेके दिया लगा दिया था और फिर यहाँ पे पोहा बना दिया है। और आज पोहा काफ़ी अच्छे बने थे। मैंने एक एक प्लेट सबके लिए थोड़ा ही बना था, और जिस दिन थोड़ा कम बनता है उस दिन सबको और चाहिए होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? डू लेट मी नो। और बस हमने नाश्ता किया और बच्चे भी रेडी हो गए थे। शावर सबने ले लिया था और किचन को भी मैंने समेट लिया था। सिंक और गैस स्टव को अच्छे से साफ़ कर लिया था। वापस आने के बाद गंदा किचन आई डोंट लाइक। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं भी बाहर जाने से पहले घर अच्छे से साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो। तो बस बच्चे रेडी है और एक्साइटेड थे बहुत। मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं ईस्टर एग हंट के लिए। अभी बज रहे हैं 9:30। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, पोहा खाया। और ये एक कम्युनिटी सेंटर है, तो यहीं पे पास में एक बड़ा सा पार्क है, तो उधर ही होगा। तो पहले बच्चों का रिस्ट बैंड्स है वो कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बनी के साथ कुछ फ़ोटोज़ है वो हम लेंगे, एंड देन लेट्स सी। और पहले हमें बच्चों के लिए रिस्ट बैंड्स कलेक्ट करनी थी। उन्होंने एज वाइज डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए थे, 3 to 5, 6 to 7 और 8 to 11। और स्निग्धा को पिंक कलर चाहिए था, पर उसको उसके एज के लिए ग्रीन था और वन्या के लिए येलो। और फिर वहाँ पे बबल्स थे, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ थे, तो बच्चे थोड़ी देर वहाँ पे एंगेज रहे। और फिर बनी था, बनी के साथ आप पिक्चर्स ले सकते हो। फिर फेस पेंटिंग था, एक बुक स्टॉल था, हैंड पेंटिंग था, वहाँ पे एक बड़ा सा पार्क भी है। इन केस यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न फॉर एग हंट, तो आप पार्क में खेल सकते हो। और यहाँ पे पेंटिंग भी था। तो एक जो कॉफ़ी फिल्टर्स है वो बच्चों को दिए गए, और वहाँ पे बहुत सारे मार्कर्स थे, क्रेयॉन्स थे, तो आप लेके कोई भी आपका जो मनचाहा डिज़ाइन या पैटर्न बना सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट अ बटरफ्लाई। तो उन्होंने एक स्ट्रॉ दिया था, तो आप एक बार आप ड्रॉ करके फिनिश कर लो, तो फिर वो सिखाते हैं। बस वो पेपर को आपको ऐसे बीच में पिंच करना है और फिर क्लिप लगा के देन यू हैव टू मेक द एंटीनाज। तो बच्चों ने किया, वन्या ने किया, स्निग्धा भी ऐसे ही कुछ स्क्रिबल कर रही थी, मैंने उसको थोड़ा हेल्प किया। तो उसके बाद ये एक छोटा सा पुलिस कार था, वो एक लेडी जो पीछे है वो बातें कर रही थी, लाइक इट फील्स लाइक द कार इज़ टॉकिंग। और उसके बाद बनी के साथ फ़ोटोज़ लेने के लिए हम लाइन में रुके थे, हम ही फर्स्ट थे। वो थोड़ी देर अभी रेस्ट करने गया था, अभी आएगा, सो वी वर वेटिंग। और फिर बनी आ गया था और बच्चों के बनी के साथ पिक्चर्स ली, वीडियोज़ ली। और फिर उसके बाद हम बुक स्टॉल देखने गए थे। वहाँ पे बहुत सारे बुक्स थे, डिफरेंट बुक्स के कलेक्शंस थे। आप जितना चाहो उतना बुक्स पिक कर सकते हो, दे ऑल वर फॉर फ्री। तो वन्या को कुछ 3 बुक्स पसंद आए, सो शी पिक्ड 3 बुक्स। अलग अलग ग्राउंड्स पे उन्होंने एग्स ऐसे स्प्रेड करके रखे हैं, तो 3 to 5 स्निग्धा का अभी होगा, उसके बाद वन्या का। तो वहाँ पे 3 ग्राउंड्स उन्होंने ऑलरेडी रेडी किए थे एज वाइज, और सब जगह एग्स जो है वो स्प्रेड किए थे। और स्निग्धा बहुत ही एक्साइटेड थी, ये उसका फर्स्ट ही टाइम था, सो शी हैड फन। तो बस मैं पेरेंट्स उनके साथ कंपनी कर सकते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बट पेरेंट्स आर नॉट अलाउड टू पिक द एग्स। तो मैं बस उसके साथ थी और मैंने बास्केट होल्ड किया था। शी वॉज पिकिंग द एग्स एंड शी हैड फन। और 10 मिनट में पूरा ग्राउंड एकदम से साफ़ और क्लीन हो गया। और वहाँ पे कैंडीज़ भी बहुत सारी थी, और धूप था उस दिन बहुत, और बहुत सारे कैंडीज़ तो ऐसे पिघल गए थे, तो जब वो उठाती थी तो वो पूरा ऐसे चिपचिप था, तो उनको फेंक देती थी और दूसरा उठाती थी। तो एग हंट हो गया, इट वाज सो मच फन। बच्चों के साथ हम रह सकते हैं, हम एग्स पिक नहीं कर सकते हैं, तो स्निग्धा हैड फन।
बस अभी ग्राउंड पूरा खाली हो गया है एंड नाउ वी आर गोइंग आउट। और वो बहुत एक्साइटेड और खुश थी वन्या को और उसके पापा को दिखाने की उसको कितने एग्स मिले। और फिर उसके बाद वन्या को हैंड पेंटिंग करवाना था तो उसने वो किया, डॉल्फिन उसने किया। और फिर स्निग्धा को फेस पेंटिंग करना था तो उसने फेस पेंटिंग किया और वन्या का हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसने वो वैसे ही रखा था, उसके ऊपर साबुन वगैरह नहीं लगाया था क्योंकि उसको मंडे जब स्कूल जाएगी तब उसके फ्रेंड्स को दिखाना था। और यहाँ पे स्निग्धा का टर्न है तो उसको रेनबो फेस पेंटिंग चाहिए था तो वो किया एंड शी वाज लुकिंग वेरी क्यूट। एंड नाउ इट्स वन्या's टर्न फॉर एग हंट। और इन बच्चों के साथ पेरेंट्स अलाउड नहीं है तो हम पीछे ग्राउंड में खड़े थे। तो बस शी ऑल्सो हैड फन। तो ये ख़ास बच्चों के लिए ये दिन था, उनकी ही सारी एक्टिविटीज़ हुए सो दे हैड फन। और फिर उसके बाद हम घर चले गए थे क्योंकि वो चॉकलेट्स पिघलने लगे थे तो घर में हमने फ्रिज में सारे चॉकलेट्स रख दिए थे और फिर हम लंच करने बाहर गए। और लंच करने के बाद हमें वेजीज़ भी लेनी थी तो वेजीज़ हमने लिए और फिर हम घर के लिए निकल गए थे। तो बस यही था आज का व्लॉग। और ये संडे का दिन है, संडे मैंने बच्चों की रूम क्लीनिंग की और फिर वेजिटेबल्स जो भी है वो मैंने कट करके रख ली थी नेक्स्ट वीक के लिए। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही था। होप करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।